Good morning, students. So I'm back again with a new video, and we are studying English grammar. So up to now, till now, we have studied about figure of speech, and I have given you two videos on that. This is the third video, and we are studying about the first parts of speech. I told you a trick, which was poem A L I C S T R S. So we are starting with letter P. For P letter, there are four figures of speech: pun, periphrasis, personification, and paradox. There are four figures of speech which start with the letter A, with letter P. Poem. In the poem, what? Poem. So you are going to remember the trick. Okay. Today we are doing some exercise. In the last video I told you about pun, but before studying pun we had to know about homonyms, homographs and homophones. So today we are going to do some exercise so that it can be absolutely clear to you that what is pun and what are homonyms, what is homograph and what are homophones, sir. Okay, what are homographs. पन क्या होता है? स्लेश प्लस यमा प्लस अनेक शब्दों के एक शब्द सब मिलके जितने भी इस तरह के वाक्य बनते हैं वो पन कहलाते हैं. ठीक है, जो डबल मीनिंग लिए रहते हैं. ठीक है, तो स्लेश और यमक हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग, जैसे कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ प्रकट करता है. यमक अलंकार में एक शब्द कई बार आके अलग अलग अर्थ प्रकट करता है. तो ये सारे जो होते हैं इंग्लिश में वही जो ऐसे जब बनते हैं सेंटेंस तो वो पन कहलाते हैं. आज हम एक्सरसाइज कुछ करेंगे ताकि आपको समझ. होमोनिम्स क्या होते हैं? जिनकी स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी सेम हो लेकिन अर्थ अलग हो. जैसे कि मैं आपको सॉल्व कर बताता हूँ. एड्रेस. तो देयर इज यूटिलिटी ऑफ द वर्ड एड्रेस इन टू वेज. Tell me your address. Our president addresses the nation. अब यहाँ पर है कि अपना पता बताओ. तो यहाँ पर एड्रेस का मतलब क्या है? एड्रेस का मतलब है पता. ठीक है, स्पेलिंग सेम है. एड्रेस पता और पढ़ भी क्या रहा है? एड्रेस. यहाँ पे पता है, यहाँ पर है हमारे राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं. ठीक है, हो जाएगा क्या? संबोधन. ठीक है, तो यहाँ दोनों जगहों पर एड्रेस का मतलब क्या है? अलग अलग है. अलग अलग है मतलब यहाँ दोनों जगहों पर एड्रेस एक ही वर्ड है. पढ़ रहे हैं क्या? एड्रेस, लेकिन उसको दो तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं. दोनों का अर्थ अलग अलग है. देखिए होमोनिम्स क्या होते हैं? ऑलवेज रिमेंबर वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग सेम, एंड व्हेन वी स्पीक वी से इट इन द सेम वे. such as address, bat, right, match. Okay, are you getting? These three are homework for you. तीन जो है आपको होमवर्क में सेंटेंस बना के कमेंट करना है. You have to comment below. Okay, please comment so that I can get to know whether you are solving it or not, whether you are getting whatever I am trying to convey you. Okay, these three are going to be homeworks. Okay, आपको इसको यूज करना है दो तरीके से जहाँ दो मतलब हो उनके. अब होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमोग्राफ्स क्या होते हैं? इसको हम पढ़ते हैं लीड, एक को पढ़ेंगे लेड. ठीक है, लीड, लेड. दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द एक्सरसाइज सेक्शन. we are solving some exercise so that you can be certainly and surely cleared, absolutely cleared with no problems. Okay, lead. So I am using the sentence lead.
lead, the captain, lead is an element. लीड क्या है? एक एलिमेंट है, यानी कि एक तत्व है। तो यहाँ पर लीड पढ़ते हैं, इसे लेड पढ़ते हैं। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अलग अलग होता है। लीड, लेड, ठीक है, अलग अलग होती है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मतलब अलग अलग होता है। अब यहाँ पर लीड, एक लीड जो होता है मेटल होता है, दूसरा लेड जो होता है द कैप्टन्स लीड द टीम्स। तो यहाँ पर क्या है? लीड का मतलब क्या है? एक एलिमेंट, तत्व है। और यहाँ लीड का मतलब क्या है? नेतृत्व करना। दोनों जगह अलग है, यहाँ पर है नेतृत्व करना, मीनिंग अलग है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पर पढ़ते भी सेम है, एड्रेस तो एड्रेस ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लीड, लेकिन इसको लेड पढ़ते हैं। होमोग्राफ से होमोनिम से अंतर समझ में आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन में अंतर आ जाता है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, एड्रेस एड्रेस, भले मीनिंग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, लीड लेड। बात समझ में आ रही है आपको? आपको ये होमवर्क करना है, माइन्यूट, ठीक है, और मिनट। एक माइन्यूट पढ़ते हैं, माइन्यूट माने थोड़ा, कम, छोटा। एक मिनट का मतलब होता है क्षण, पल। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड क्या होता है? जब कोई लेखा जोखा जो होता है, कोई तथ्य होता है, उसे रिकॉर्ड कहते हैं। और रिकॉर्ड क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और क्लासिक वर्ल्ड, इट बिलोंग्स टू द क्लासिक म्यूजिकल वर्ल्ड, पुराने जमाने से ताल्लुक रखता है, जहाँ पे गोल सी डिस्क होती है, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, जिसे हम क्या करते हैं? कैसेट है गोल सा, उसे रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड। You have to make sentences. It is your homework. Okay. Need to practice and comment below. Please answer it. Homophones. अब homophones क्या होते हैं? होमोग्राफ्स मतलब जिनकी लिखावट सेम हो केवल, बाकी सब अलग हो। तो ये दोनों की लिखावट सेम है, अर्थ अलग है, उच्चारण करने का तरीका अलग है। होमोफोन्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर मैं एक सॉल्व करता हूँ आपको। 2 2 2, ठीक है। होमोफोन्स जिनको पढ़ते सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है। 2 जैसे I went to the station, तो यहाँ पर 2 का मतलब क्या? मैं स्टेशन तक गया, ये हो गया। ये भी 2 है, I have 2 bananas, मेरे पास 2 केले। अब यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? 2। इट इज टू हॉट, ये बहुत गर्म है। अब यहाँ 2 का मतलब क्या है? बहुत। तो देखिए होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग अलग है, अर्थ भी अलग है, लेकिन उनकी स्पेलिंग, बोलने का तरीका, उच्चारण जो है, उच्चारण हम देखते हैं इन दोनों का उच्चारण, इसका सेम होता है उच्चारण, इसका अलग अलग होता है, लेकिन इसका उच्चारण सेम होता है। तीनों में अंतर क्या है? आप ध्यान से देखेंगे। स्पेलिंग सेम है, पढ़ते सेम है, अर्थ अलग है। स्पेलिंग सेम है, ठीक है, पढ़ते अलग अलग है, अर्थ अलग है। होमोफोन्स में क्या है? स्पेलिंग अलग अलग है, पढ़ते सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। ये थोड़ी सी, इसको आप जानने की कोशिश करेंगे। बर्थ ये होमवर्क में करेंगे। एक बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना, एक बर्थ का मतलब होता है सीट। ओके, तो आप कुछ एक यहाँ बर्थ बनाओगे आप, यू हैव टू सॉल्व इट इन होमवर्क। ओके, आई एम गिविंग यू सम मोर क्वेश्चंस। So make sentences using these words and you will be quite clear. Okay.
In another way, I would like to make you understand very easily. Take this as homophones as HM, homographs as HG, and homophones as HP. Okay, you have to make this table right here, and you have to make 3 sections. Okay, now here spelling, pronunciation, meaning. ओके, होमोफोन्स में क्या होती है, उनकी स्पेलिंग सेम होती है, होमोग्राफ्स की भी स्पेलिंग सेम होती है, एचपी क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी कि अलग होती है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होता है, एड्रेस पढ़ते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, ठीक है। होमोग्राफ्स जो होते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, ओके। और होमोफोन्स जो होते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम, उच्चारण। हम स्पेलिंग वाले जो लिखते हैं स्पेलिंग हो गई, जिस तरह पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन हो गया। अर्थ, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग डिफरेंट है, होमोग्राफ्स की भी डिफरेंट है, ओके, और होमोफोन्स की भी डिफरेंट है। तो इस टेबल से आप क्लियर कर सकते, यू कैन मेक योरसेल्फ क्लियर बाय मेकिंग दिस टेबल, ओके। स्पेलिंग सेम, होमोनिम्स जो होते हैं, एक्चुअली लेट मी करेक्ट इट, होमोनिम्स HN, होमोनिम्स जो होते हैं स्पेलिंग सेम होती है, होमोग्राफ्स की स्पेलिंग जो होती है सेम होती है, और होमोफोन्स की स्पेलिंग डिफरेंट होती है। प्रोनाउंसिएशन होमोनिम्स का सेम होता है, होमोग्राफ्स का डिफरेंट होता है, होमोफोन्स का सेम होता है। मीनिंग जो होती है होमोनिम्स की वो डिफरेंट होती है, इसकी भी डिफरेंट और इसकी भी डिफरेंट। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए आपको, बैट राइट मैच, इसको होमवर्क में करिए। माइन्यूट, मिनट, रिकॉर्ड, बर्थ, एडवाइस। सो दिस इज योर होमवर्क। प्लीज इफ यू आर वाचिंग ऑल माय वीडियोस, ओके, on OmKarnat school channel or on my own channel LucyNet classes, okay, you can avail the benefit of this video on both the channels, on my private channel or on the channel of the school. Please be focused and study, and please give me the answer, comment below. If you will comment, then I will think that you are just watching my videos, and if there is any problem, you are not getting what I am trying to convey you, if you are finding, and if you are in a situation or if you are any dilemma, please consult by commenting below. Please make me clear by just commenting below. If I will be clear, then I will surely work hard, and if I will get to know that you are finding any problem regarding the class, if you are not getting anything, if you are just in some doubt about all these topics, okay, so you can suggest me, sir, please teach like this, please also include all these topics, okay. So hope you are doing well. Please be safe at home, please enjoy your holidays with your family, and don't go out without wearing mask. Take care. We all are learners. Thank you.